गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कक्षा 10 में विषय जो है हम लोग गणित पढ़ रहे थे, और इसमें जो है हम लोग लास्ट क्लास में जो है चैप्टर 1 पढ़ाई कर रहे थे, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? गुणा करना, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए 25/36 में अगर आपको गुणा करना हो 48/15 को, तो कैसे इसे गुणा करेंगे? सभी बच्चे बताइए, तो इसे सॉल्व करके बताइए। लास्ट क्लास में आपने दो परिमेय संख्या को गुणा करना सीखा था। सभी बच्चे इसका आंसर बताइए। 25/36 इंटू 48/15। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 25/36 इंटू 48/15 का जो है आपको आंसर करना है मल्टीप्लाई करके। दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 25/36 को मल्टीप्लाई करना है 48/15 से। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 25/36 इंटू 48/15। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चैट सेक्शन में आंसर बताना है। 25/36 को मल्टीप्लाई करना है 48/15 से। चेक कीजिए इनमें से कौन सा जो है कटेगा। कटने वाले को कटा दीजिए, फिर गुणा करके आंसर बताइए सभी बच्चे। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक। लगभग 1 मिनट हो गया क्वेश्चन दिए हुए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अच्छा, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, तो 5 के टेबल में जो है 25 भी आता है और 15 भी आता है। तो 5 से हम 25 को और 15 को कैंसिल आउट करते हैं। तो 5 से अगर 25 को घटाएंगे तो 5 बार में कटेगा 50 25, और 5 से 15 3 बार में कटेगा 5 तिहाई 15, कट गया। ऐसे ही अगर 6 का पहाड़ा पड़िएगा तो 6 के पहाड़ा में 36 भी आता है और 48 भी आता है। ठीक है, तो 6 के 36, ठीक है, और 8 6 8 48, 6 8 48। अब कोई किसी से कटेगा और कटेगा 8 और 6 2 से कटेगा। कितने से कटेगा? 2 से। 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6। ठीक है, अब कोई नहीं कटेगा, यानी कि 5/3 इधर हो गया, गुना इधर में हो गया 4/3। तो ऊपर वाले को गुना कर दीजिए और नीचे वाले के दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। तो 5 चौका 20, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? 3 3 9। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आया आप सभी को? ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। एक बार वाई टाइप करके बताइए, क्या समझ में आया आप सभी को? एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या आपको समझ में आया कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं? एक बार सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन में पोल सेक्शन में देता हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसे कीजिएगा। चलिए, 4/25 को गुणा करना है 5/7 के साथ। ठीक है, 4/25 को गुणा करना है 5/7 के साथ। चलिए सॉल्व कीजिए इसे सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सेम टू सेम टाइप का है, जो कटेगा उसको कटा देंगे, जो नहीं कटेगा उसके बाद गुणा करके आंसर बताएंगे। तो आराम से सॉल्व कीजिए और सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। 4/25 को गुणा करना है 5/7 के साथ।
अभी मैंने पोल नहीं दिया है, सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 4/25 को गुणा करना है 5/7 के साथ। सॉल्व हो जाए तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया, एकदम सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल कैसे आएगा, तो आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे, फिर पोल्स एक्टिव पे। इसके बाद 4 विकल्प आता है, इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करते हैं, वोट का बटन दबा देते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 2 बच्चों के आंसर आए, दोनों ही बच्चों के आंसर एकदम सही है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको, एकदम ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, 50 25, 5 से 25 कट गया, 50 25। यहाँ पे कुछ एक बचा, 5 एकम 5। अब देखिए क्या कोई किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4, बट्टे में 7 में 5 से गुणा करेंगे 35। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 4/35। सर ये जैसे 4 2 से नहीं कट सकता, 2 कटना चाहिए ना, 1 के कटने से क्या होगा, अगर हम 4 को 2 से काट देंगे तो फिर उसके साथ और कुछ होगा ना काटने के लिए। यस सर, यही पूछ रही थी मैं। ठीक, क्लियर है ना। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4/35। तो यहां तक तो है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी कि मैथ में व्युत्क्रम का मतलब समझिएगा उल्टा। मैथ में व्युत्क्रम का मतलब समझिएगा उल्टा। अभी मैं इसे डिफाइन करूंगा कि व्युत्क्रम का मतलब एक्चुअल में मैथ विषय में क्या होता है। अभी बस समझने के लिए मान लीजिए व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। जैसे मैं कहूं आपसे कि 4/5 का उल्टा क्या होगा, तो आप इसे क्या लिख दोगे, 5/4। जैसे मैं आपसे कहूं 1/2 का उल्टा क्या होगा, तो आप इसे क्या लिख दोगे, 2/1। तो बट्टे में 1 लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो केवल 2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का उल्टा क्या होगा, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2। बातें समझ में आ रही है, क्या आपको बातें समझ में आ रही है। हमने 1/2 को 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने इसको केवल 2 लिख दिया। और 2/1 का उल्टा क्या होगा, 1/2, और ऊपर में 1 लिखना जरूरी होता है, नीचे में 1 ना लिखो, हर में 1 ना लिखो चलेगा, लेकिन अंश में 1 आता है तो उसे लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं
कि 5/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? बताइए तो सभी बच्चे। 3/5 हो जाएगा। वेरी गुड। और मैं पूछूं 1 का उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा 1 ही होगा, क्योंकि हमें क्या पता 1 के नीचे भी 1 है और इसको 1/1 लिखेंगे तब भी 1 आएगा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। चलिए, तो व्युत्क्रम यहाँ पे 4/5 का व्युत्क्रम निकालना है, यानी रेसिप्रोकल निकालना है, तो क्या हो जाएगा आंसर? बताइए सभी बच्चे। 4/15 का व्युत्क्रम निकालना है तो क्या हो जाएगा आंसर? 15/4। 15/4। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा गया है कि भिन्न के अंश एवं हर को परस्पर बदलने पर उस भिन्न का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल प्राप्त होता है। यानी 5/7 का हमें व्युत्क्रम निकालना है तो अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। यानी 7 जो हर है वो अंश बन जाएगा, और 5 जो अंश है वो हर बन जाएगा। बात समझ में? इसी प्रकार 1 जो यहाँ पे अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो इसको होना चाहिए था 8/1, तो बट्टे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 8 हो गया। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? यस सर। रिपीट करिए सर। क्या कह रहे हैं? सर रिपीट कर दो। मैंने कहा कि 5/7 का उल्टा बताना है, तो उल्टा क्या होगा? 5 अंश है, 7 हर है, तो उल्टा करेंगे तो 7 अंश हो जाएगा, 5 हर हो जाएगा। तो यही मैंने कहा कि व्युत्क्रम का मतलब क्या है? उल्टा कर देना, यानी भिन्न का अंश एवं हर को परस्पर बदल देते हैं, यानी अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं। तो हमें 5/7 में क्या करना है? जो हर है उसे अंश बना देंगे और जो अंश है उसे हर बना देंगे। तो यहाँ पे 5 जो है अंश है और यहाँ पे 7 जो है हर है, तो अब उल्टा कर देंगे। अब 7 को अंश कर दिए और 5 को हर कर दिए, तो ये उल्टा ही ना हो गया? तो 5/7 का उल्टा कर दिए तो 7/5 हो गया। इसी प्रकार 1/8 है तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/1 हो जाएगा। तो बट्टे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो केवल 8 लिख देंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? अभी क्लियर है सभी बच्चों को? सर चलो, एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी रेसिप्रोकल क्या होगा? बताइएगा, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ हिंदी लिख देते हैं। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? बताइए तो सभी बच्चे। 1/5 होगा। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं 7/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/7। अगर मैं पूछूं 1/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7। तो केवल 7 बता देंगे, क्योंकि बट्टे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बट्टे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं 9/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए गलत उत्तर आ रहा है। पूनम नाम की बच्ची जो है फिर से गलत उत्तर कर रही है। क्या हो जाएगा? 9/1 है तो 1/9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी बट्टा में 1 जब आता है तब उसको नहीं लिखा जाता है, यानी 1/7 का उल्टा 7/1 होगा। यानी हर में जब 1 आता है, हर में 1 आता है तो उसे लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अंश में 1 आता है तो उसे लिखते हैं, उसे लिखते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? पोल में क्वेश्चन कर ले। अच्छा, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? पोल सेक्शन में आंसर बताना है। 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से क्वेश्चन को देखिए।
और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? ठीक है, 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? दस का व्युत्क्रम आपको बताना है पोल सेक्शन में, एकदम आराम से। चलिए पोल सेक्शन में 10 का व्युत्क्रम बताइए। देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया, 3 बच्चों का आंसर, मतलब आप लोग कितना भी समझा दो जल्दबाजी में गलत ही करोगे। आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया, आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया, आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आधे से अधिक बच्चों के आंसर गलत है। सोचिए इतने आसान सवाल में अभी बताया 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 10/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/10 होगा। आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्या कंफ्यूजन है, क्या नहीं समझ में आया, आप मुझे बताइए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है एन टाइप कीजिए या फिर माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए, या फिर चैट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर डाउट है। क्लियर है? देखिए ये आंसर कब होगा? जब 1/10 का व्युत्क्रम पूछा जाता, 1/10 का व्युत्क्रम पूछा जाता, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तब आंसर होता 1। अगर 1/10 का व्युत्क्रम पूछा जाता, लेकिन यहाँ पे तो 10 का पूछा गया है और 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका व्युत्क्रम यानी 1 हर है तो अब अंश बन जाएगा, और 10 अंश है तो अब वो हर बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/10, ऑप्शन बी। सर आप पोल का रिजल्ट दिखाते हो सर? आपको पोल करते समय रिजल्ट दिखता नहीं है कि किस बच्चे ने कितना आंसर किया? नो सर, ऐसा नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/10। आसान था। चल अगले टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक है आपका डिवीजन, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे भाग देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 16 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और 2/7 क्या है? एक दूसरा परिमेय संख्या है। तो हमें 16 में भाग देना है 2/7 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो जब भी हमें भाग देने को आता है ना, तो इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देते हैं, और जब ये गुणा में बदलेगा ना, तो उस भाग के चिन्ह के बाद वाला संख्या का व्युत्क्रम लिखना होता है। यानी कि भाग के पहले वाला संख्या तो वही रहेगा, 16 है तो 16 ही रहेगा, लेकिन भाग का चिन्ह जैसे ही गुणा में बदलेगा, तो ये 2/7 का व्युत्क्रम लिखेंगे, यानी उल्टा लिखेंगे। तो 2/7 क्या बन जाएगा? 7/2 बन जाएगा। और अब इसे हम सॉल्व करना जानते हैं, क्योंकि गुणा करने आपको आता है। तो 2 से 16 कट जाएगा कितने बार में? 2 8 16, 8 बार में, और 8 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 56। क्या आप सभी को समझ में आया कैसे करना है? कि जब भी हमें दो परिमेय संख्याओं को भाग देना होता है, तो हम क्या करते हैं, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं, और गुणा भाग के बाद वाली जो संख्या रहती है उसे हम क्या करते हैं, उलट देते हैं, यानी कि उसका व्युत्क्रम लिखते हैं। यानी अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया 16/2/7 था, तो हमने 16 को 16 ही रहने दिया, लेकिन भाग के चिन्ह को जैसे ही गुणा में बदले, तो जो 2/7 था वो 7 क्या हो गया? 2 हो गया। यानी हमने इसका व्युत्क्रम ले लिया। मैथ की भाषा में व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। यानी 2/7 का उल्टा कर दिए तो 7/2 हो गया, और 2 से 16 कट गया 8 बार में, और 8 में 7 से गुणा किए तो 56 आंसर आ गया। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 56। देखिए 16 और इसका चिन्ह गुणा में बदलेगा तो ये 2/7 7/2 हो जाएगा, और 2 से 16 कटेगा 8 बार में, और 8 से 7 में गुणा होगा 56 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसे कीजिए तो सभी बच्चे, -56 में
आपको भाग देना है 7/3 से। सेम कंसेप्ट यहां पे लगाना है और आंसर बताइए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। -56 में आपको भाग देना है 7/3 से। -56 में आपको भाग लगाने हैं 7/3 से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए गलत की चिंता नहीं करना है, आप कोशिश कीजिए, गलत आएगा कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। गलत हो जाएगा इस बात की चिंता एकदम मत कीजिए, बस आप कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। -56 भागे 7/3। सिर्फ एक बच्ची का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। अलग अलग आंसर आ रहा है, यानी कुछ बच्चों के आंसर गलत हैं, कुछ बच्चों के आंसर गलत हैं। 2 बच्चों के आंसर सही हैं, 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। देखिए तो मैंने क्या बताया था कि भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे। अब भाग के पहले वाला संख्या वही रहता है, -56 है तो -56 ही रहेगा। भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया, और ये 7/3 है तो वो क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। और आपको पता है कि 7 के पहाड़ा में 56 कितनी बार में आता है, 8 बार में, यानी 7 अठे 56, 7 अठे 56। तो ये 7 से 56 कट गया 8 बार में, और यहाँ माइनस है तो ये -8 हो गया। -8 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 24, यानी -24 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? यानी 7/3 को 3/7 करेंगे, 7 से 56 8 बार में कट गया, और -8 में 3 से गुणा करेंगे तो -24 आ जाएगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। चल, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया -24। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, भागा के चिन्ह को गुणा में बदला गया है, और 7/3 को 3/7 कर दिया गया है, और 7 से 56 कट गया है -8 में, और -8 से यहाँ पे गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा, -8 में 3 से गुणा करेंगे तो -24 आएगा। क्लियर है ना, आसान है एकदम। इसे कीजिए सभी बच्चे, 13/8 है, और इसको भाग देना है आपको 7/4 से। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। 13/8 में भाग देना है 7/4 से, तो फिर वही काम करेंगे, सेम टू सेम, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे प्रयास कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है। 13/8 में भाग लगाना है 7/4 से। ठीक है, 13/8 में भाग लगाना है 7/4 से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए 2 ही बच्चों का आंसर आता है, गलत या सही। सभी बच्चे आंसर कीजिए ना, गलत होगा तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, सीख ही तो रहे हैं। गलत हो जाएगा तो सीख लेंगे, सही क्या दिक्कत है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ये चिंता नहीं करना है कि गलत हो जाएगा, गलत होगा तो कोई बात नहीं, कोशिश तो कीजिए। वेरी गुड। देखिए तो क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, तो ये 7/4 जो है क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। और ये तो सेम टू सेम ही रहेगा, 13/8 है तो 13/8 ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 4 से ये 8 कट जाएगा 2 बार में, 4 से 8 कट गया 2 बार में, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा, 13, नीचे में क्या बचा, 2 में
7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। तो आंसर कितना आ गया? 13/14। किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो माइक। एन, 2 बच्चों ने टाइप किया, क्या डाउट है? कुछ डाउट है सर एक बार फिर से समझा दो। क्या? सर एक बार फिर से समझा। यार इसमें ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आया? चलिए दोबारा से देखते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे 13/8 है और इसमें हमें भाग देना है 7/4 से। तो मैंने कहा कि ये भाग में कभी भी सॉल्व नहीं होगा, यानी भाग में जब तक रहेगा ना इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे, अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो ये जो 7/4 है ना ये उल्टा हो जाता है, इसका व्युत्क्रम लिखते हैं। यानी 7/4 है तो अब यहाँ पे 4/7 हो जाएगा। और ये जो पहले 13/8 है वो सेम टू सेम ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने आपने कल पिछले क्लास में ही सीख चुके हैं कि जब हम एक जो कटने वाला रहता है कटा देते हैं, बाकी गुणा करके लिख देते हैं। तो 4 के पहाड़ा में 8 2 बार में आता है, तो 4 दूनी 8 कट गया, बचा क्या? तो ऊपर में बचा यहाँ पे 13, तो 13 आ गया। नीचे में क्या बचा? 2 में 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। तो आंसर क्या हो गया? 13/14। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सर इस अगली संख्या को क्यों हम नहीं चेंज कर सकते? मतलब 13/8 को चेंज क्यों नहीं कर सकते? यस सर। यही नियम है सृष्टि का, ये मैथ का नियम है, ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13/14 जो है आंसर आ जाएगा। पोल सेक्शन में क्वेश्चन करें, तैयार हैं आप लोग? चल, तो पोल में एक क्वेश्चन है, कीजिए सभी बच्चे सॉल्व। -35 है, भाग लगाना है 7/16 से, और सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। पोल सेक्शन में आंसर कहाँ बताना है? पोल सेक्शन में। तो एकदम ध्यान से आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से ध्यान से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर बताइएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। -35 भागे 7/16। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। और 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10। एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो -35 को तो ऐसे ही रखेंगे। ये भाग का चिन्ह किसमें बदल जाएगा, गुणा का चिन्ह में। तो ये 7/16 अब क्या हो जाएगा, 16/7 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता है कि 7 से ये 35 कट जाएगा 5 बार में, यहाँ हो गया -5। अब -5 में अगर 16 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 पर से 80, या माइनस है तो माइनस, यानी -80 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए किसी भी बच्चे को। सर एक और पोल दे दो। ठीक है, चल तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -80। एक और क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, 21/27 इसको भाग देना है 28/81 से। जो कटेगा उसको कटा लीजिएगा गुणा का चिन्ह करके, ठीक है। तो पहले गुणा का चिन्ह बदल लीजिएगा इसको, और उसके बाद जो उलटने के बाद जो कटेगा उसको कटाना रहता है। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए कॉपी पे आराम से। ट्वेंटी 21/27 भाग देना है 28/81 से। चलिए जिनका सॉल्व हो जाएगा पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, एकदम आराम से। कटाने वाले को कटा देंगे फिर गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। एकदम आराम से कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। 21/27 को भाग देना है 28/81 से। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9, आधे बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं। 8 7 6 5
3 2 1। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो आप सभी बच्चों को पता है कि इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे और ये जो है उल्टा हो जाएगा। 28/81 है तो 81/28 हो जाएगा। और ये जो सेम रहता है 21/27 है तो 21/27 से होगा। ठीक है, अब देखिए 9 के पहाड़ा में 27 भी है और 81 भी है। तो 9 3 27 और 99 81, यानी 9 से हमने 27 को भी कटा दिया और 81 को कटा दिया। और आपको पता होना चाहिए कि 3 से ये 9 भी कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9 कट गया। अब देखिए अगर आपको याद हो, ठीक है, तो 7 के पहाड़ा में 21 भी है और 28 भी है। तो 7 3 21 और 7 4 28, यानी ऊपर में क्या बचा 3 गुने 3, तो 3 3 9। अब बट्टे में क्या बचा 4, तो आंसर कितना हो गया 9/4। ऑप्शन बी 9/4। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9/4। अगला कंसेप्ट समझते हैं। अगला कंसेप्ट है आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिएगा, तो हमें यहाँ पे 18 का अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं। लिखा गया है कि क्या हम 18 को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं, यानी कि 18 को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? अभाज्य संख्या कैसी संख्या को कहते हैं? एनीवन? हमने क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अभाज्य संख्या क्या होता है? जो सर आप से और एक से गुना हो, भाग। जो सिर्फ एक और अपने आप से भाग लगे, जिसमें यानी जो संख्या सिर्फ एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 में एक से भाग लगेगा और अपने आप से भाग लगेगा। फिर 3 उसके बाद वाली छोटी संख्या है, मतलब 2 के बाद 3 है, 1 से भाग लगेगा और 3 से लगेगा। ऐसे ही 5 है, 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। ऐसे ही 7 है, 1 से लगेगा और 7 से लगेगा। ऐसे ही 11 है, 1 से लगेगा और 11 से लगेगा। ऐसे ही 13 है, 1 से लगेगा और 13 से लगेगा। तो ये 2 3 5 7 11 13 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये सभी संख्या क्या है? एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। तो अभाज्य संख्या आपको पता चल गया। और अब हमें जो है 18 को कुछ इसी प्रकार लिखना है। किस प्रकार? इसके अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकालना है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि वो कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 18 पूर्णतः विभाजित है। बताइए वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे 18 पूर्णतः विभाजित है? अभाज्य संख्या 2 है, तो पहले हम 2 से लेके चले जाएंगे, इसको भाग लगाएंगे। 2 9 18। अब बताइएगा कौन सी छोटी संख्या है अभाज्य संख्या जिससे 9 पूर्णतः विभाजित है? वो कौन सी सबसे छोटी अभाज्य? 3। वेरी गुड। तो अब हम इसको 3 से लेके जाएंगे। 3 3 9। और 3 किससे पूर्णतः विभाजित है? तो 3 तो अभाज्य संख्या है, ये खुद से ही विभाजित होगी। तो 3 एकम 3, यानी कि 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमें 18 का क्या मिल गया? अभाज्य गुणनखंड मिल गया। यानी कि 18 के अभाज्य संख्याओं की गुणा में हम लोग लिख दिए। यानी देखिए 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, यानी 18 का अभाज्य गुणनखंड ये कहलाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जब हम किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं और उसके सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या होता है, तो उसी को हम कहते हैं ये अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 3।
क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक और संख्या में दे रहा हूं, सभी बच्चों को निकालना है। जैसे मैं कहूं 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, निकालिए तो सभी बच्चे। 24 का अभाज्य गुणनखंड, 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? गलत, अंतिम आंसर एकदम गलत है। 2 गुने 3 तो 6 हो जाएगा, हमें 24 का निकालना है। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर एकदम सही है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 से ये विभाजित है, एकदम है। 2 एकम 2, 2 दूनी 12। 12 किससे विभाजित है? 2 से ही, तो 2 से फिर से जाएगा, 2 छक्के 12। 6 किससे विभाजित है? 2 से ही, 2 तिहाई 6। और 3 किससे विभाजित है? 3 से, 3 एकम 3। यानी कि 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 गुने 3। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, क्लियर है ना? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? क्लियर है सभी बच्चों को? चल, तो अब इसी अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 126 और 156 का जो है एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम 126 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालिए सभी बच्चे, फिर मैं बताता हूं इसको कैसे करेंगे। निकालिए सभी बच्चे। चल देखिए कैसे करेंगे। तो पहले इसको 2 से लेके जाएंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। अब क्या ये 63 2 से जाएगा? नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये 21 किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21। और ये 7 किससे जाएगा? 7 से, 7 एकम 7। ऐसे ही 156 को निकालेंगे, पहले 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। फिर से कितने से जाएगा? 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब ये 13 खुश 13 से जाएगा, 13 एकम 13। यानी कि यहां आप देख सकते हैं 126 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 2 गुने 7। यानी 2 को एक बार तो 2 का पावर 1, 3 दो बार तो 3 का पावर 2, 7 का पावर 1 क्योंकि 7 एक बार। इसी प्रकार 156 को हम क्या लिख सकते हैं? 156 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 लिख देंगे, 3 एक बार है तो 3 का पावर 1 लिख देंगे, और 13 एक बार है तो 13 के पावर 1 लिख देंगे। अब देखिए एचसीएफ जब भी हम निकालते हैं ना, तो उस गुणनखंड को लेते हैं जो कि दोनों में कॉमन होता है, यानी दोनों में होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, यानी 2 का गुणनखंड दोनों में है और 3 का गुणनखंड भी दोनों में है। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि 2 का पावर 1 लेके 2 के पावर 2 ले, तो हमेशा एचसीएफ में याद रखिएगा कि छोटी घात को लेते हैं। कौन सी घात को लेते हैं? छोटी घात को लेते हैं। ठीक है, तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 में किसे लेंगे? 2 के पावर 1 को लेंगे। ठीक है, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 में किसे लेंगे? 3 के पावर 1 को लेंगे, और बाकी जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 6। और जब एलसीएम निकालते हैं, आज जब हम एलसीएम निकालते हैं, तो अब यहाँ पे हम बड़ी घात लेते हैं। क्या लेते हैं? बड़ी घात को लेते हैं।
क्या लेते हैं, बड़ी घात को लेते हैं। बात समझ में आया? तो छोटी घात में लिए तो 6 आया, अब बड़ी घात लेंगे, आज जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे। तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 में किसे लेंगे, 2 के पावर 2 को लेंगे इस बार। और 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 में किसे लेंगे, 3 के पावर 2 को लेंगे। और यहाँ पे जो कॉमन नहीं है उसे भी लेंगे। तो 7 नहीं है कॉमन तो इसे भी ले लेंगे, 13 नहीं है कॉमन तो उसे भी ले लेंगे। अब इन सबको गुणा कर देंगे। तो 2 के पावर 2 का मतलब क्या है, 2 के पावर 2 का मतलब क्या है, 2 को 2 बार गुणा करना। 2 के पावर 2 का मतलब क्या है, 2 को 2 बार गुणा करना, यानी 2 गुणे 2 यानी कि 4। और 3 के पावर 2 का मतलब क्या है, 3 को 2 बार गुणा करना, यानी 3 3 9। आप 13 में 7 से गुणा करेंगे तो 13 7 91। 9 में 4 से गुणा करेंगे 36 91। अब 36 में 91 से गुणा कीजिए, उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे 91 में 36 से गुणा कर दीजिए, यही इसका एलसीएम होगा। 6 एकम 6, 9 छक्के 54, 3 एकम 3 और 9 त्रिका 27। तो 6 4 3 7, 7 5 12 का 2 और यहाँ पे 3, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 3276। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? कैसे निकालते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से, सभी बच्चे बताएंगे? क्लियर है? एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर ले, बताइएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर ले। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर लेते हैं। देखिए आपके सामने सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 36 का हमें क्या निकालना है और 84 का हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तरीका वही रहेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो तरीका वही रहेगा। हम 36 का पहले गुणनखंड निकालेंगे, फिर 84 का, और एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है कि एलसीएम क्या आएगा और एचसीएफ क्या आएगा। एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, ठीक है। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए 36 का और 84 का, ठीक है। पहले क्या कीजिए, 36 का और 84 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आया है। 2 बच्चों का आंसर आया है, एकदम सही उत्तर आया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं आप लोगों का। देखिए पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर से ये 2 से ही जाएगा, 2 9 18, फिर से ये 3 से जाएगा, 3 3 का 9, और 3 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3।
ऐसे ही 84 का निकालेंगे, 2 से जाएगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 जो है 7 से जाएगा 7 एकम 7। यानी यहाँ पे 36 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2, और यहाँ पे 84 का क्या आ गया, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसमें छोटी घात लेते हैं, और एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन रहता है उसका बड़ी घात लेते हैं, और बाकी जो कॉमन नहीं होता उसे भी ले लेते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, मैंने इतना हिंट कर दिया है, मैंने गुणनखंड भी निकाल दिया है, अब आपको केवल देख लेना है कि किसमें क्या कॉमन है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट की 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंसर तो सभी बच्चों का आ गया, लेकिन गलत है 4 बच्चों का आंसर, सिर्फ 4 बच्चों का ही सही आंसर है। देखिए यहाँ पे एचसीएफ में हम छोटी घात लेते हैं तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 दोनों में कॉमन है तो 2 के पावर 2 ले लेंगे, और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है तो 3 के पावर 1 को लेंगे, अब बाकी जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12, एचसीएफ हो गया 12। एलसीएम में क्या लेते हैं, बड़ी घात लेते हैं तो 2 के पावर 2 दोनों में कॉमन है तो 2 के पावर 2 ही रहेगा, और यहाँ पे 3 के पावर 1 नहीं, 3 के पावर 2 ले लेंगे और 7 ले लेंगे। ठीक है, तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 और 3 के पावर 2 यानी कि 9 और गुने में 7, तो 9 चौका 36 गुने में 7, 7 छके 42, 7 बचा 4, 7 त्रिका 21 और 4 25, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 252 और एचसीएफ आ गया 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। क्लियर है सभी बच्चों को, चल तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एचसीएफ हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 252। तो इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कुछ भी डाउट है कहीं पे भी जो आपको नहीं समझ में आया पूछ लीजिए।